वेलकम बैक टू मास्टर जी एजुकेशन। थैंक यू, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो कैप सीरीज़ को। मेरा दूसरा चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा पहला वर्ड है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस से हमें क्या याद आ रहा है? कार के प्राइसेस। अब कार के प्राइसेस आजकल इतने ज़्यादा चेंज होते हैं, इतनी सडनली चेंज होते हैं कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो कैप्रीशियस से याद आएगा कार के प्राइसेस, वो इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं या फिर चेंजिंग बिहेवियर सडनली चेंज होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब हम दो वर्ड साथ साथ पढ़ेंगे ताकि हमें इनका डिफरेंस भी पता चले और ये इजीली लर्न हो जाए। हमारा पहला वर्ड है वोरेसिटी और दूसरा वर्ड है वेरासिटी। इसमें क्या कॉमन है? सिटी कॉमन है, यानी दो शहरों की बात हो रही है। तो जो वोरासिटी शहर था उसका जो ओ से याद रहेगा कि वो बहुत सारा खाना खाते थे, इसलिए मोटे तगड़े थे। उनमें एक्सेसिव डिज़ायर टू ईट थी और हंगर थी, वो बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। और जो वेरासिटी वाले लोग थे, यानी कि वेरासिटी वाले लोग थे, वो सच बोलते थे, यानी ट्रुथफुल थे, करेक्टनेस और एक्यूरेसी के साथ बोलते थे। कि जो वोरासिटी वाले लोग हैं वो बहुत मोटे तगड़े हैं, बहुत खाना खाते हैं, उनमें एक्सेसिव डिज़ायर टू ईट है। तो इनको अगर आप साथ साथ लर्न करोगे तो आपको आसान हो जाएगा लर्न करना। तो एक बार दोबारा देखते हैं। वेरासिटी के लोग सच बोलते थे कि वोरासिटी के लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। इसका मतलब वेरासिटी का क्या मतलब है? ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस, एक्यूरेसी। और वोरासिटी का क्या मतलब हुआ? एक्सेसिव डिज़ायर टू ईट या हंगर या फिर ज़्यादा खाना खाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेल। अब आप लोगों ने मिस्टर इंडिया मूवी तो ज़रूर देखी होगी, अनिल कपूर वाली। उसमें जब भी मोगैम्बो आता था तो सब लोग क्या बोलते थे? हेल मोगैम्बो, हेल मोगैम्बो। तो उससे याद करेंगे वो लोग क्या करते थे? मोगैम्बो को ग्रीट करते थे, मोगैम्बो को वेलकम करते थे। तो हेल का क्या मतलब होगा? ग्रीट या वेलकम। टेंशन मत लो, जिन लोगों ने मिस्टर इंडिया मूवी नहीं देखी है उनके लिए एक और तरीका बता रही हूँ। वो कैसे याद करेंगे? हेल के स्टार्टिंग में क्या है? हाय। जब भी आप किसी से मिलते हो तो उसको कैसे ग्रीट करते हो? हाय बोल के। तो क्या करना है? हाय क्या तरीका है ग्रीट करने का किसी को या फिर वेलकम करने का? तो दो तरीके मैंने बता दिए हैं। मूवी देखी है वो तरीके से याद कर ले, और जिसने मूवी नहीं देखी है वो हाय के तरीके से याद कर ले। तो आप में से किस किस ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत बढ़िया लगती थी, वॉच पेनी और गायब। और अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक भी दे दूंगी, वो जाके देखना ज़रूर, बहुत बढ़िया मूवी है। पिछले क्विज टाइम में मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे। एक वर्ड था जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है टू थ्रो अवे। इसकी ट्रिक क्या थी? फादर ने सन को जेट से बाहर फेंक दिया। और दूसरा वर्ड था हमारा रैमीफाई। रैमीफाई का क्या मीनिंग होता है? टू स्प्रेड इनटू ब्रांचेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। अब हैम्पर से एक सिमिलर सा वर्ड है पैम्पर। बच्चों को पैम्पर पहनाते हैं। पैम्पर क्यों पहनाते हैं? ताकि उनका सुसु पॉटी बाहर ना आए, ताकि एक रुकावट बन जाए सुसु पॉटी के लिए। तो हैम्पर से याद आएगा पैम्पर। पैम्पर पहनाते हैं रुकावट के लिए, यानी ऑब्स्टैकल। कई लोग मुझे बार बार ये कह रहे थे कि मैम आप वो वर्ड्स कराइए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मैंने आपको पेरिल वर्ड कराया था, ऑगस्ट वर्ड कराया था, वो दोनों सीपीओ के पेपर में आए हुए हैं। ऐसे ही मैंने आज जो आपको वर्ड्स कराए वोरेसिटी और वेरासिटी, ये दोनों भी सीजीएल के पेपर में आए हुए हैं। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको वही वर्ड्स करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये वर्ड्स करने के बाद जब हमारे ये वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम और नए वर्ड्स लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लो वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी आपको टिप्स पे लर्न हो जाएगी, क्योंकि हमारा फंडा आपको पता ही है, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डी इलेक्टेशन। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, डी और इलेक्ट। जब भी कोई एक पार्टी डी इलेक्ट हो जाती है तो जो दूसरी पार्टी है वो कैसी हो जाती है? खुश हो जाती है। तो वो हैप्पी हो जाती है, प्लेजर और या फिर जॉयफुल हो जाती है। तो डी इलेक्टेशन से याद आएगा डी इलेक्ट। जब भी कोई एक पार्टी डी इलेक्ट होगी तो दूसरी पार्टी कैसी हो जाएगी? खुश हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, प्लेजर या जॉय। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिपिड। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, टी पी। जब भी चाय पीते हैं, चाय ना तो बहुत ज़्यादा गर्म अच्छी लगती है, ना ही बिल्कुल ठंडी अच्छी लगती है। कैसी अच्छी लगती है? हल्की गर्म, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बिल्कुल ठंडी हो। तो टी पी से याद आएगा हल्की गर्म चाय, यानी मॉडरेटली वार्म या फिर ल्यूक वार्म। अगला वर्ड है ह्यूमेन। अब ह्यूमेन से हमें याद आएगा ह्यूमन। अब ह्यूमन कैसा होता है? ह्यूमन का नेचर कैसा होता है? अगर किसी को चोट लग जाए या किसी को कोई सफ़र कर रहा हो तो उसको कैसा फील होता है? उसके लिए सहानुभूति फील होती है, यानी वो सिंपैथेटिक फील करता है। तो ह्यूमेन से याद आएगा ह्यूमन। ह्यूमन का नेचर कैसा होता है? सिंपैथेटिक होता है, यानी सहानुभूतिपूर्ण होता है किसी भी सफ़र करने वाले के लिए, कोई भी जो परेशान होता है या पीड़ित होता है। ये दोनों वर्ड्स जो मैंने अभी कराए हैं, टिपिड और ह्यूमेन, ये दोनों वर्ड्स
CGL 2014 में आए हुए हैं। आप मुझे कहते हो ना बार बार कि मैम साथ साथ बताते रहा करो, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताती ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप अननेसेसरली टाइम अपना वेस्ट ना करें। हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या है, वो कैप पढ़ना, वो कैप की ट्रिक्स समझना और उनको लर्न करना। तो मैंने जब आपको पहले ही कहा है मैं वही वाले वर्ड्स ले रही हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेराल्डेड। अब इसमें कैसी साउंड आ रही है, हरा दिया। जब भी कोई किसी को हरा देता है तो क्या कहते हैं, हरा दिया, अनाउंस करता है। तो हेराल्डेड से याद आएगा हरा दिया। हरा जो किसी को हरा देता है तो वो क्या करता है, अनाउंसमेंट करता है या प्रोक्लेम करता है। अब अनाउंसमेंट से मुझे याद आया, हमारे दोनों चैनल्स पे एक बहुत बढ़िया गिव अवे आने वाला है। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ और उसको सब्सक्राइब करो। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना, बहुत बढ़िया गिव अवे आने वाला है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट में एक वर्ड छुपा हुआ है कोस्ट। कोस्ट यानी समुद्री तट। अब समुद्री किनारे पे क्या आता है, खूब सारा तूफान आता है। तूफान से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन होती है, लाइफ भी रिस्क पे आ जाती है। तो होलोकॉस्ट याद आएगा, कोस्ट यानी समुद्री किनारा। समुद्री किनारे पे जब कोई तूफान आता है तो क्या होता है, डिजास्टर हो जाता है, हैवक हो जाता है, मास डिस्ट्रक्शन हो जाती है या फिर लॉस ऑफ लाइफ होती है, इवन लोगों की जाने तक चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैवॉक। अब हैवॉक में क्या वर्ड छुपा हुआ है, हवा। अब जब हवा चलती है तो हमारे बालों का हेयर स्टाइल कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हैवॉक से याद आएगा हवा चली। हवा चलती है तो हेयर स्टाइल हमारा कैसा हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, लॉट ऑफ डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल में एक वर्ड छुपा हुआ है बेल। अब कोई भी अगर क्रिमिनल बेल पे बाहर आता है जेल से तो वो लोगों के लिए कैसा होगा, थ्रेटनिंग होगा, हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा। तो बेलफुल से याद आएगा बेल। बेल पे अगर कोई भी क्रिमिनल जेल से बाहर आता है तो वो लोगों के लिए क्या हो जाएगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा या इविल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेकॉन। बेकॉन में एक वर्ड छुपा हुआ है एकॉन। अब एकॉन से हमें याद आती है एकॉन रैपर की। जब भी वो गाने गाता था तो वो क्या करता था, हाथों से या तो इशारे करता रहता था और अपने सिर भी हिलाता रहता था। तो बेकॉन से याद आएगा एकॉन की। एकॉन कौन था, रैपर। रैपर क्या करता है, जब भी गाने गाता है तो या तो और अपने हाथ हिलाता है और अपने सिर हिलाता है, यानी सिग्नल विद हैंड और नॉड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ल्यूडिक्रस। अब जब तक पिछले साल तक पबजी बैन नहीं हुई थी तब तक लड़के क्या करते थे, पबजी खेलते थे, और लड़कियां क्या करती थी, लूडो खेलती थी। अब कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने पबजी छोड़ के अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ लूडो खेलनी शुरू कर दी। अरे यार बिल्कुल बेतुकी बात है, पबजी छोड़ के कोई लूडो थोड़ी खेलता है। तो ल्यूडिक्रस से याद आएगा अपनी क्रश के साथ लूडो खेली और बिल्कुल बेतुकी बात करी, बिल्कुल एब्सर्ड बात करी। आप लोग बताइए कि पबजी गेम किस किस को अच्छी लगती थी, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। सब लोग कमेंट्स भर देना जिन जिनको पबजी अच्छी लगती थी। अब तो पबजी इंडिया वापस भी आ रही है, मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है पबजी। पढ़ाई भी जरूरी है, आप लोग पबजी मत इंडिया मत खेलते रहना ना, पढ़ाई भी करना, वो भी थोड़ा थोड़ा खेलना, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो चल रहा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर स्कोर करना है, अपनी टाउन में नौकरी चाहिए, तो पबजी भी खेलना लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करना, तो मेहनत करनी है खूब सारी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लिप शॉट। अब स्लिप शॉट वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है स्लिप। अब गीले फर्श पे अगर आप बिना ध्यान दिए चलोगे, बिल्कुल केयरलेस होके चलोगे तो स्लिप तो हो गई ना। तो स्लिप शॉट से याद आएगा स्लिप। गीले फर्श पे केयरलेस होके चलोगे तो स्लिप तो हो गई ना। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड से याद आएगा सॉलिटेयर गेम की। वो पुराने टाइम में कंप्यूटर में वो ताश की गेम आती थी ना, वो इंसान कब खेलता था, जब वो लोनली होता था, अकेला होता था। तो सॉलिट्यूड से याद आएगा सॉलिटेयर गेम की, ताश वाली गेम की। वो कब खेलते थे, जब लोनलीनेस होती थी या अलोन होते थे। अब बारी है क्विज टाइम की। पिछली क्विज के आंसर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आज के 3 वर्ड्स हैं मॉटले, एक्विट और लोथ। अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग और उसके ट्रिक्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आपको लर्न है तो आप बताइए, और जिसको नहीं लर्न वो पहले जाएगा, लर्न करेगा, उसके बाद लिखेगा मुझे पहले याद नहीं था अब हो गया, फिर उसकी ट्रिक बताएगा और उसका मीनिंग बताएगा। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी इसके विनर्स और इसका सही जवाब। तो तब तक के लिए जिन लोगों ने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाओ उसे सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया गिव अवे आने वाला है। किस बात की वेट कर रहे हो यार, जल्दी जाओ उसे सब्सक्राइब करो। और पढ़ते रहना है, घबराना नहीं है, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।